अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां बुद्धि रुक जाती है। अध्यात्म को बुद्धि कभी नहीं समझ सकती है। अध्यात्म कोई जानने का विषय नहीं है, ये अनुभवों का विषय है, अनुभूति का विषय है। यही कारण है कि बड़े से बड़े बुद्धिमानियों के पास सब कुछ है, लेकिन परम सत्य नहीं है। अध्यात्म बुद्धि का विषय नहीं है। ये कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। एक बात बहुत स्पष्टता से समझ लेना, अध्यात्म समझने के लिए जितनी बुद्धि लगाओगे, तुम जितनी बुद्धि लगाओगे उतनी उलझते चले जाओगे। बुद्धि से इसे समझा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है, लेकिन इसे पाया नहीं जा सकता है। सत्य भी यही है कि आज तक किसी ने पा नहीं पाया है, आज तक किसी ने नहीं पाया है। इससे भी गहरा सत्य बता दूं, जिसने पाया है वो कभी दावा नहीं कर सकता है, वो दावा कर ही नहीं सकता है। ये बात बहुत सरलतम में हमें समझना चाहिए कि जो ज्ञान से उपलब्धि मिलनी है वो ज्ञान से ही मिलेगी, और जो ध्यान से उपलब्धि मिलनी है वो ध्यान से ही मिलेगी, ज्ञान से नहीं मिलेगी। क्योंकि मंत्र माया में फंसाता है, तंत्र काया में फंसाता है और यंत्र अंधकार में ले जाता है। इसीलिए जब अंतिम समय आता है तो ये तंत्र, ये मंत्र, ये यंत्र, ये जाप, तुम्हारा सुमिरन कोई काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। अंत समय में तुम मौन हो जाते हो। मौन हो जाते हो तो हम पहले से क्यों न मौन हो जाए? इतनी सी बात है, इसे समझना चाहिए। जीवित अवस्था में ही पहले ही हम मौन क्यों न हो जाऊं और इस मौन को जीत लूं। इसलिए मंत्रों से रोगों को, कष्टों को और दर्दिता को दूर करो, उपचार में प्रयोग करो, तंत्र को, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए करो और यंत्र को ठहराव में प्रयोग करो, तो अध्यात्म उन्नति हो जाएगी। तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, सत्य को समझने और सत्य की खोज करने के योग्य होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसका ठीक उल्टा होता है। मंत्रों से माया पानी है, सफलताएं पानी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, असंख्य इच्छाओं की पूर्ति करनी है। कुछ लोग तो मंत्र के जाप से परमात्मा की प्राप्ति करने में लगे हुए हैं। तंत्र का प्रयोग वो अपने जीवन की भलाई के लिए नहीं, दूसरों के जीवन को दुखी करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए प्रयोग करते हैं। तुम अंदर से इतना ईर्ष्या, द्वंद्व, क्रोध, गुस्से से, असंयमित शत्रुता से भरे हुए हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें सुख से नहीं रहने देता है। परिणामतः आप इन सब की संतुष्टि के लिए तंत्र का प्रयोग करते हो। यंत्र में फंस करके मूर्खता पूर्वक अपना जीवन व्यर्थ में ही बर्बाद करते रहते हो, किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंचते हो, अंत में खाली हाथ ही रह जाते हो। इन अंधकारों से निकलो और सच की ओर देखना सीखो। यहां तक कहा जा सकता है कि उसकी इबादत भी नहीं कर सकते हो तो इबादत भी मत करो। मत करो, नहीं हो सकता तो मत करो। इबादत भी करने की आवश्यकता नहीं है। तू बस भीतर में झांक, खुद में ही महसूस करेगा। बस ध्यान करना सीख ले, अंदर में एक बार ध्यान कर, तू खुद में ही पाएगा। तो फिर इबादत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खुद में ही खुदा पूरी खुदाई से बैठा है, फिर इबादत किसकी करना? जब वो हमसे दूर नहीं है तो इबादत क्यों करना? वो इबादतों में नहीं, तुम्हारे में ही है। बस एक नजर देखना भर है। इसलिए कहता हूं कि ज्ञानी नहीं, हमें ध्यानी बनना है। सुन सुन करके अगर तुम ज्ञानी होते जा रहे हो तो भी आप सत्य से दूर हो, ध्यान रखना। क्योंकि आप एक निश्चित संतुष्टि में आकर के ठहर जाओगे। ज्ञान की जो संतुष्टि है वो बहुत खतरनाक है,
वो बहुत गहरी है। वहां से आज साधक कभी आगे नहीं बढ़ता है, प्रयास नहीं करता है, क्योंकि जो संतुष्ट हो जाता है वो फिर संघर्ष नहीं करता है, वो संघर्षों का त्याग कर देता है। इसलिए सत्य ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में केवल सत्य की समझ है, पहचान नहीं है। प्रयास करोगे तो पहचान हो जाएगी। प्रयासों से उसकी पहचान होती है। इसलिए तुम ज्ञानों से बाहर निकलो और ध्यान में उलझ जाओ, ध्यान में लग जाओ, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। जिसके सम्मुख साक्षात्कार हो जाए उसे फिर किस ज्ञान की आवश्यकता? कौन सा ज्ञान चाहिए और फिर क्यों चाहिए? इसलिए ज्ञान का विषय बाहरी है और बुद्धि से संबंधित है। सत्य जो वास्तव में है वो बुद्धि के परे है, बुद्धि का विषय नहीं है, उसकी समझ का विषय नहीं है। तो सत्य पाने का मार्ग एक ही है, ध्यान मार्ग। सत्य जो आपने स्वीकारा है उसे केवल प्रेरणा के स्रोत में ही, केवल मात्र प्रेरणा के लिए ही उस उपयोग में लाओ। बस उसको इतना ही अपने आप में रखो। ज्ञान संतुष्टि की ओर अगर ले जा रहा है तो सावधान हो जाओ। ज्ञान केवल प्रेरणा तक ही रखो, उसके बाद ध्यान में लग जाओ तो राह आसान हो जाती है। यही यथार्थ है। गुरुदेव दयालु।